जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, शंभो शंभो शंभो। कोटि कोटि प्रणाम है मेरे देवादिदेव महादेव के पावन चरणों में। आइए बात करते हैं धर्म दर्शन में, धर्म से जुड़ी हुई और भगवान शिव से जुड़ी हुई। एक समय की बात है, भगवान शिव से माँ पार्वती ने पूछा कि स्वामी, इस जीवन में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में परम सत्य क्या है। तब परम सत्य का उत्तर देते हुए भगवान महादेव माँ पार्वती से कहते हैं, सुनो उमा, इस जीवन का परम सत्य ही हरि नाम है। हरि से बढ़कर इस जगत में और कुछ भी सत्य नहीं है। देवी, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा जो मैं बात बताने जा रहा हूँ। गीद अदम खग आदिश भोगी, गति सी चोये मुनिवर जोगी। सुनत उमाते लोग य भागे, हरि थक गति होए विषय अनुरागे। व्यक्ति, प्राणी, जीव कोई भी हो, किसी को भी जीवन के बाद यदि मोक्ष चाहिए तो हरि नाम के सिवा उसके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। हरि नाम मात्र एक ऐसा नाम है जिसे मोक्ष का प्रथम द्वार कहा गया है। इसलिए वृद्धावस्था में, क्योंकि 4 अवस्था कुदरत के द्वारा जो बनाई गई है, सुनो पार्वती, जो 4 अवस्था मनुष्य की बनाई गई है प्रत्येक जीव की, जन्म, जवानी, जिम्मेदारी और जाना। ज से शुरू, ज पे ख़त्म। अब जैसे ही 4 अवस्थाओं के अंत में जाने का समय होता है तो उस वक्त उस प्राणी को हरि नाम अपने कंठ में बिठा लेना चाहिए, क्योंकि वही एक उत्तम समय माना जाता है मोक्ष के लिए। और सबसे प्रथम बात ये सुनिए पार्वता, जो शब्द, जो भावार्थ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया उसको आप सुनिएगा। गीत अदम खग आदिश भोगी, गीत अदम खग आदिश भोगी। गीत इतना गंदा भोजन खाने के बावजूद भी दुनिया में सबसे पवित्र देव भगवान श्री नारायण का वाहन है। गति सी चोये मुनिवर जोगी। गति जिस किसी व्यक्ति को चाहिए वो अपना कर्म चालू रखे। सुनत उमाते लोग य भागे। सुनो उमा, सुनो पार्वता, लोग कितने अभागी हैं। हजारों देवी देव हजारों जगह भटकते रहते हैं, किंतु वो ये भूल जाते हैं कि आप कहीं भी जाओ, लेकिन अंत में हरि की नगरी, मोक्ष की नगरी हरिद्वार तो सबको आना ही है। हरिद्वार, मोक्ष की नगरी का पहला शब्द ही उनसे शुरू होता है जो मोक्ष के देव है। मोक्ष इस दुनिया के अंदर यदि कोई दे सकता है तो मात्र मेरे हरि। गति से चोये मुनिवर जोगी, सुनत उमाते लोग य भागे। हरि थक गति होए विषय अनुरागे। इस संसार में मनुष्य हो, प्राणी हो, जीव हो या सूक्ष्म जीव हो, सभी को मोक्ष के लिए भगवान श्री हरि यानी कि भगवान श्री नारायण, भगवान श्री विष्णु के चरणों में समर्पित होना ही होना है। ये सत्य था, सत्य है और परम सत्य जब तक ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड और ये जीव जगत रहेगा तब तक सदैव ही रहेगा। सुनिए उमा, मेरे एक एक शब्द सभी प्राणियों के लिए पत्थर की लकीर है और यही परम सत्य है। श्रीमद् भागवत भी यही कह रहा है और श्री
सदाशिव महापुराण भी यही कह रहा है, क्योंकि जीवन देने के दातार यदि कोई इस ब्रह्मांड के अंदर कोई देव है तो वो महादेव। जिस जीव को, जिस प्राणी को, जिस मनुष्य को जीने की और इच्छा है वो मेरी शरणागति ले। निरंजनो निराकारम एको देवम महेश्वरा, मृत्यु मुखात गत प्राणः बलादाकृष्य रक्षते। यानी कि निरंजनो निराकार, इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर एकमात्र ही देव ऐसे हैं जो जीवन प्रदान कर सकते हैं, और वो मात्र महादेव। इसीलिए तो उनका पहला नाम मृत्युंजयम महादेवम त्राहि मामम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि कर्म पीड़ितम बंधनेनम। यानी जन्म मरण के कर्म से और बंधन से कोई छुड़ा सकता है तो वो मेरे महादेव। जीवन जीने की और इच्छा है तो बिल्कुल महादेव की शरणागत हो जाइए, और जीवन खुशी खुशी जी लिया है तो बिल्कुल यही कहूँगा, यदि जिस प्राणी को, जिस व्यक्ति को मोक्ष, जिस व्यक्ति को शांति और जिस व्यक्ति को अपने कर्मों से मोक्ष प्राप्त करना है, भगवान श्री हरि की शरणागत हो जाए। यही परम सत्य है सृष्टि का, यही परम सत्य है सृष्टि का, और यही परम सत्य है संसार का। इस श्लोक को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्ये महाकालम मोकारम ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम डाकिने श्री भीमशंकरम सेतु बंदे तु रामेशम नागेशम श्री दारुकावने वाराणसी तु विश्वेश्वर ना हिमालय तु केदारेश्वर। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। शंभु शरण पड़े मांगा घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करीने दर्शन शिवयापो। હું તો મંદમતી તમારી અકળ ગતિ જ્ઞાન આપો દયા કરી દર્શન શિવયાપો। શંભુ શરણ પડી માંગા ઘડી રે ઘડી કષ્ટ કાપો કષ્ટ કાપો દયા કરી दर्शन शिवयापो। बोल श्री पार्वती पते हर हर महादेव हर।